अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है। पेशावर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान के हक में बहुत बड़ा फैसला है। उसके साथ साथ आज जस्टिस इजाजुल एहसन ने काजी साहब को एक्सपोज किया है। काजी साहब को भी एक्सपोज किया है और काजी साहब के दोस्त सरदार तारिक मसूद साहब को भी एक्सपोज किया और बहुत खौफनाक इल्ज़ाम आयद किए हैं काजी साहब की बेंच फिक्सिंग के ऊपर। और पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जो तीसरे सीनियर तरीन जज हैं, आज उन्होंने जुबान खोली है। ये दो बहुत अहम इश्यूज है, इनकी डिटेल आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज तहरीक इंसाफ ने एक और अपसेट किया है। आज साइफर केस में इमरान खान साहब ने ट्रायल कोर्ट की जो 4 दिसंबर की समाअत की कार्रवाई थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और उससे इस्तदा ये की है कि आप इसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर जारी करें हतमी फैसले तक। एक तो ये हुई और उसके साथ साथ आज इमरान खान साहब का जो निकाह का केस है उसको काबिल समाअत करार दे दिया जज कुदरतुल्लाह साहब ने, मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह साहब ने, और 14 दिसंबर के लिए इसमें नोटिस जारी किए। लेकिन उससे पहले आज क्या हुआ था, ये केस बहुत अहम है। इसमें आज ये हुआ, कुछ ऐसे इंकिशाफात हुए कि इंसान ना अपने कानों को हाथ लगाता है, कानों से धुआं निकलता है ये बातें सुन के, और हैरान कुन तौर पर ऐसे ऐसे घटिया इल्जामात लगाए जाते हैं कि सुनने वाले लोग भी शर्मा जाते हैं। और ये इल्जाम कोई और नहीं लगाता, उस खातून के बच्चों का बाप लगाता है उसके ऊपर। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत की। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने अदालत में हाजिरी लगवाई और खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी भी अदालत के अंदर पेश हुए। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि अदालत में 2 गवाह पेश हुए, एक ने वकू आंखों से देखा और दूसरे को बताया। इस पर जज ने कहा कि आप कानून देखें, कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक ऐसे मामले पर शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाहों का होना जरूरी है। कि अगर कोई ज़िना कर रहा है तो उसके लिए 2 गवाहों का होना जरूरी है। ये इल्जाम आयद कर रहे हैं मानिका साहब बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर। और आगे आप खुद समझ लें, हमें तो ये बात बोलते हुए शर्म आती है, हमारा वजूद काम जाता है, लेकिन वो गवाहों को पेश कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरी एलिया के साथ ये हुआ। अब उसके बाद जज साहब ने कहा कि कानून वाज़े है जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते। फैसले तब जरूरत होते हैं जब कानून वाज़े ना हो। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मेरे दलाइल सुन लें, मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, घर में खातून मुलाजमा भी है जो ट्रायल में बतौर गवाह शामिल हो सकती है। पहले घर के एक मुलाजिम को लाया बड़ी अच्छी गाड़ी में, उसने भी अपना चेहरा ढाम रखा हुआ था। आज दूसरे गवाह को लाने की बात की जा रही है कि उसको भी हम लेके आ सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी के साथ खान साहब के जो मामलात थे वो एक घर के मुलाजिम ने भी देखे हुए और एक खातून ने भी देखे हुए। घर के मुलाजिम ने देखे तो उन्होंने खावर मानिका को बताए, तो खावर मानिका भी जो है वो अब आधे गवाएं। तो इस पे उनको कहा गया कि नहीं जी, ये आधी गवाही वाला मामला नहीं चल सकता। और निकाह खान भी मौजूद है, चशमदीद गवाह भी और सुनने वाला भी। बहरहाल अब अदालत ने बिलाखिर इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया है और अब इस केस के ऊपर भी इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो जरा होगी। और ये इंतहाई शर्मनाक है और इंतहाई अफसोसनाक है। इसके ऊपर मतलब हमें कोई समझ नहीं आती हम इसके ऊपर क्या बात करें। खदीजा शाह केस में जो जस्टिस अली बाकिर नजफी साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास दरख्वास्त सिर्फ खदीजा शाह की नज़रबंदी की हद तक थी। अगर खदीजा शाह पंजाब की हदूद में नहीं है कैसे बुला सकते हैं, हमने कानून के मुताबिक चलना है। और खदीजा शाह जो है वो अब उनको जो है वो उनके MPO के ऑर्डर वापस लिए और बलूचिस्तान की जो पुलिस थी वो आई और उसने उनको गिरफ्तार कर लिया। एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर वो पेश हुए और उनको इस बात का अंदाज़ा था कि इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम तर तफसीलात रखी गई हैं, तमाम तर डेटा रिकॉर्ड, एक एक डॉक्यूमेंट रखा गया है कि किस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उनकी शफाफियत के ऊपर तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमीशन के सामने रखी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई एडवर्स ऑर्डर आ सकता है, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ ने इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर लेकर गए और आज तहरीक इंसाफ के हक में पेशावर हाई कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आया। और पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने से रोक दिया और इलेक्शन शेड्यूल देने का ऑर्डर भी दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब बात करते हैं भाई काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर। काजी साहब जो है वो
वन मैन शो बने हुए हैं, उनके दिल में बड़ा दर्द उठ रहा है कि नवाज शरीफ क्यों नाअहल है। तो आज बहरहाल एक्सपोज हुए हैं, बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया उनको जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का एक खत है जी, खत उन्होंने लिखा है और लिखा काजी साहब को भी है और दूसरे मेंबर को भी लिखा है। तो और 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस के चैम्बर में इजलास हुआ। ये एक्सपोज कर रहे हैं, पूरी वारदात खोल रहे हैं इजाजुल एहसन साहब। वो ये कह रहे हैं कि 7 दिसंबर को इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा मुझे मुतद्दद मरतबा राब्तों के बाद 1.5 घंटा कबल दिया गया। इजलास से 1.5 घंटा कबल उनको एजेंडा दिया गया। सिविलियन के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। काजी साहब बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड किया काजी साहब ने। माजरत के साथ काजी साहब सादिक अमीन नहीं रहे। उनके साथी जज ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि मुझे यह बताया गया था 7 मेंबर बेंच बनेगा फौजी अदालतों के ऊपर। चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया। चीफ ने कहा जी कि जजेस जो हैं उनकी आमादगी देखी जाएगी। इसी उसूल पर जल्द समाअत की दरखास्तों पर भी इत्तेफाक किया गया। कमेटी की जानिब से 2 मुकदमात की मंजूरी नहीं दी गई थी। इन 2 खुसूसी बेंचेस की तश्कील को कमेटी में रखा जाता तो मैं अपनी राय देता। कमेटी इजलास में 7 रुकनी बेंच पर इत्तेफाक के बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। 7 के ऊपर इत्तेफाक हुआ, 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। सीनियर जजेस के बेंच में शामिल ना होने के हवाले से मैं मुकम्मल तौर पर ला इल्म हूँ। 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालती वकार और शफाफियत को मद्देनजर सीनियरिटी के असूल के तहत रखा जा सकता है। यह भी इत्तेफाक किया गया कि मुतलका जजेस का मुवक्कफ लेने के बाद कमेटी मेंबरान को आगाह किया जाएगा। जुम्मे के रोज 2 मरतबा कॉल्स करने के बाद बताया गया कि फाइल चीफ जस्टिस के चैम्बर में मंजूरी के लिए गई है। इंतजार करने के बावजूद 6:30 पर कॉल करने पर बताया गया कि रजिस्ट्रार साहिबा जा चुकी हैं। 4थी और 5वीं कमेटी इजलास के मिनट्स न भिजवाए गए, न दस्तखत लिए गए। इन मिनट्स को बगैर मेरी मंजूरी के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया। इस तरह चलाता है जी काजी फाइज ईसा जो है वो अपनी अदालत। इतना बड़ा फ्रॉड है, धौंस दत्कार है। इल्जाम ये था कि बंदियाल साहब ये करते हैं, लेकिन अब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जिस लेवल की मनमानी है वो कर रहे हैं और वो अपनी जिस लेवल की अपनी मर्जी के बेंचेस और जजेस बेंचेस के अंदर डाल रहे हैं, आज उस खत ने बिल्कुल उनको एक्सपोज करके रख दिया और उड़ा के रख दिया आज। और इल्जाम ये लगता था बंदियाल साहब के ऊपर कि वो बेंचेस बनाते हैं, हम ख्याल बेंचेस बनाते हैं। तो काजी साहब भी खत लिखते थे, काजी साहब भी उनको नहीं चलने देते थे। आए रोज एक नया खत लिखा जाता था। यहाँ पे जो खत लिखा गया है वो असूल के मुताबिक लिखा गया। और ये अब काजी साहब के अपने जो लोग उनके आगे पीछे फिरते थे, उनके टाउट, आजकल वो भी शोर मचा रहे हैं कि काजी जो है ना वो कुछ जागों के गोल के अंदर हैं, कवों के इर्द गिर्द हैं। और अब सूरत हाल ये है कि इजाजुल एहसन साहब ने एक हिम्मत की है, उन्होंने खत लिखा है और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आएगा कि आपकी सोच है। क्योंकि एक बंदा था जो कहता था कि मैं तो बिल्कुल लाइन और कानून के मुताबिक चलता हूँ, और आज बखिए उधेड़ दिए इजाजुल एहसन साहब के इस खत के कि किस तरह से 2 नंबरी की जाती है, फ्रॉड किया जाता है। और ये जो एक तसव्वुर कायम किया हुआ था काजी साहब ने अपने हवाले से कि मैं बहुत बड़ा आइन प्रस्त हूँ, और वो जाते थे पार्लियामेंट में, ये किताब है और इस किताब के इससे इधर इधर नहीं हूँगा मैं, और अब वो बता के चैम्बर के अंदर कुछ जाते हैं, ऑर्डर कुछ आता है। हालांकि ये कैसे हो सकता है कि जब काजी के दौर में रजिस्ट्रार ने थोड़ी सी काजी साहब के खिलाफ बात की थी तो काजी को तो मिर्चें लगी थी। इन्होंने तो कहा था हुकूमत को कि इस रजिस्ट्रार को फारिग करें यहाँ से, और अब वही काम इजाजुल एहसन साहब के साथ हो रहा है। इजाजुल एहसन फोन कर रहे हैं, बताया जाता है कि रजिस्ट्रार साहिबा जो है वो जा चुकी हुई है। तो फुल बदमाशी है भाई, फुल गुंडागर्दी है काजी साहब की इस पूरी सुप्रीम कोर्ट में। और कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि काजी साहब कोई बैलेंस बेंच बना रहे हैं। अब तो उनके अपने टाउट पीट रहे हैं भाई, हम तो बहुत दूर की बात है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।